नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूजा के बाद थाली सीधे उठाकर सीधे रख देना गलत है या सही है। दोस्तों, ये राशि चिंतन जो हमारा चैनल है जिसमें हम आपको वास्तु टिप्स से लेकर आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं और हमारा एक ही टारगेट होता है कि हम किसी भी तरह से आपके काम आ सके। तो ध्यान रखिए, आज का लोगों का टॉपिक ये था, लोग हमसे पूछ रहे थे, हर किसी का सवाल था, सर पूजा के बाद अगर थाली उठाकर सीधा रख देना गलत है या सही है। अक्सर लोग पूजा के बाद थाली के बिना विचार किए कहीं भी रख देते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, पूजा हुई, थाली उठाई, कहीं पर भी उठाकर रख दी, और ये रखना बिल्कुल गलत होता है। लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार ये आदत आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकती है। तो इसका मतलब, अगर आप पूजा की थाली को सही जगह सही तरीके से रखें तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, और ये गलती है, क्योंकि ये गलती है। थाली में देवताओं का आह्वान होता है। ध्यान रखिए, थाली में देवताओं का आह्वान होता है, इसलिए इसे आदर से उठाना चाहिए। अगर आप थाली को ढंग से नहीं उठाएंगे तो देवता आपके नाराज हो जाती है। सीधे जमीन पर या गंदे स्थान पर रखना घर की बरकत में बाधा डाल सकता है। इसको कभी भी इधर उधर मत रखो, जिससे आपकी घर की बरकत खत्म हो जाए। घर की बरकत होती है लक्ष्मी, मतलब जिंदगी में गरीबी। थाली में बचे फूल, चावल, रोली आदि को ठीक से विसर्जित ना करना अशुद्धि का कारण बनता है। जो भी थाली में रखा है भगवान की थाली में, उसको सही ढंग से अर्जित करो। ऐसे एक पॉलिथीन में डालो, और जब कभी कोई समुंदर पे जाओ, मंदिर पे जाओ, तो वहां जाके उसे अर्जित करो। थाली उठाने के बाद हाथ धोकर भी दूसरा कार्य करें, वरना पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। थाली का ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व में धोकर रखें और पूजा के स्थान के पास रखें। सही तरीका क्या है, ये जो आप बहुत ध्यान से सुनिए। पूजा के बाद थाली को धीरे धीरे उठाएं। थाली में बचे पूजन सामग्री को पेड़ के नीचे या बहते पानी में विसर्जित करें। जैसे जैसे बचपन में हमारे माँ बाप क्या करते थे, जो भी पूजा होता था उसका सारा सामान एक थैली में रख देते थे, और जब भी वो किसी पेड़ के पास में मंदिर जाते थे तो वहां वो डाल देते। फिर थाली को धोकर साफ स्थान पर रखें। ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बहुत ज़रूरी है। पूजा के बाद थाली में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो भूलिएगा नहीं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और पूजा की थाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हम पूजा करते हैं और हमारे घर में बरकत आती है। और आप लोगों को जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसमें हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो अभी तक आपने हमारे से लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करी तो ज्वाइन करना मत भूलो। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास आइए, अपने हर सवाल का जवाब पाइए। ध्यान रखिएगा, राशि चिंतन चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने ही हमें 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, और हमें पता है आप ही हमें 50 मिलियन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।